हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माना कोरोना ने हर तरफ मौत का तांडव मचा रखा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोरोना अगर हो गया तो हम अब मर जाएंगे, बचेंगे ही नहीं। क्योंकि सावधानी नाम की भी कोई चिड़िया है तो जिससे हम बच सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही आज हम इस बीमारी में मुख्य रूप से उपयोग होने वाले दो यंत्रों के बारे में भी बात करेंगे। जी हाँ, इन यंत्रों का नाम है ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर। अब ये बताने की ज़रूरत तो बिल्कुल नहीं है कि ये दोनों है क्या भला, क्योंकि इस महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया है। फिर भी एक बार हम विस्तार से जान लेते हैं, थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर क्या है और कैसे काम करता है। पहले आते हैं थर्मामीटर पे। तो थर्मामीटर शरीर के तापमान मापने वाले यंत्र को हम तापमापी या थर्मामीटर कहते हैं। ये कई तरह के आते हैं मार्केट में, कुछ डिजिटल होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं, कुछ में नंबर फ्लैश होता है, किसी में नहीं होता है। अभी तो एक नया थर्मामीटर चला है, नया तो नहीं लेकिन हाँ ये है जो काफ़ी प्रचलन में है। जब आप कहीं बाहर घूमने जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे आपने देखा होगा जहाँ पे आपको चेक किया जाता है, आपका तापमान लिया जाता है, तो वो है। अब आते हैं ऑक्सीमीटर पे। ऑक्सीमीटर एक छोटे से डिवाइस का नाम है जो खून में ऑक्सीजन सेचुरेशनल लेवल और ऑक्सीजन लेवल की जानकारी देता है। सामान्य शब्दों में अगर हम ये कहें कि आपकी सांसें सही से चल रही है या नहीं चल रही है, इसकी जांच ऑक्सीमीटर से की जाती है। इस डिवाइस में लगा सेंसर खून में ऑक्सीजन के ज़रा से बदलाव को भी डिजिटल स्क्रीन पर दिखा देता है। डिवाइस को उंगली में क्लिप की तरह फंसाया जाता है। इसके बाद इसमें लगा सेंसर खून में ऑक्सीजन के प्रवाह की जानकारी देता है, मतलब आप अच्छे से सांस ले पा रहे हैं या नहीं, क्योंकि जिंदगी की डोर सांसों से ही बंधी होती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आपने थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर के बारे में जान लिया है तो अब हमारा काम खत्म हो गया है, क्योंकि यहाँ से ही हमारा काम शुरू होता है। मान लीजिए कि कोरोना हो गया। वैसे मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी को भी कोरोना हो, लेकिन मेरे चाहने ना चाहने से क्या होता है। अगर होता तो अभी तक में ये महामारी कब की जा चुकी होती। खैर, हम इन ख्याली दुनिया से बाहर आते हैं और बात करते हैं हकीकत की दुनिया, रियलिटी के बारे में। तो मान लीजिए अगर आपको कोरोना हो गया तो उसमें हम क्या करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर मापते हैं, मतलब देखते हैं कि कितना बुखार है और आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। तो इसके लिए क्या करें हम, तो हमें हर 4 घंटे पे चेक करना है कि कितना बुखार है और ऑक्सीजन लेवल क्या है। इसके लिए हमें एक चार्ट बनाना है जिससे आपको ये याद रहे कि किस टाइम पे कितना बुखार है। दिन में 4 बार, यानी कि सुबह 8 बजे, दिन में 12 बजे, शाम के 4 बजे और फिर रात के 8 बजे। इससे क्या होगा कि एक तो आपके पास ये जानकारी होगी कि आपके मरीज की स्थिति कैसी है, मतलब सामान्य है या गंभीर है। मान लीजिए कल को अगर डॉक्टर आए उन्हें देखने के लिए और आपसे पूछे कि इनकी पिछले 4 दिनों में स्थिति क्या रही है, तो ज़रूरी नहीं है ना कि ये सब याद रहे कि हाँ चलो सुबह में 8 बजे में 98 बुखार था, दिन के 12 बजे में 100 हो गया और फिर शाम या रात तक में वो 101 102 तक पहुंच गया है। भैया मुझे तो याद नहीं रहने वाला। अगर आपको याद रहता है तो भी आप एक पेपर पे एक चार्ट बनाइए जिसमें हर 4 घंटे पे आप बुखार कितना है ये जांच के लिखें, उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है ये लिखें, जिससे कि ये पता लग सके कि इनकी स्थिति गंभीर है या सामान्य है। मान लीजिए अगर बुखार 99 और 100 के आसपास में है, मतलब स्थिति अभी सामान्य है, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी डॉक्टर से संपर्क करके घर में ही उनका इलाज कर सकते हैं, कुछ दवाइयाँ दे सकते हैं जैसे पैरासीटामॉल। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप यही दवाई दो। दवा जब भी लें तो डॉक्टर की सलाह पे ही लें। और हाँ, तो हम आते हैं फिर से बुखार पे। तो मान लीजिए अगर 3-4 दिनों तक 102 103 यानी कि तेज़ बुखार है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लेकिन इस एक चीज़ और भी है। मान लीजिए कि अगर सुबह में 101 बुखार है या 103 बुखार है, 102 है और बाकी के 3 टाइम में वो नॉर्मल है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि किसी डॉक्टर की सलाह पे आप उन्हें दवा दिलवाइए। लेकिन
अगर ये स्थिति 3-4 दिनों तक बनी रहती है, मतलब चारों टाइम उतना ही बुखार है, तब आपको डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है। अब हम जानते हैं कि खतरे की घंटी कब बजती है, मतलब कि कब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है। क्योंकि अभी तक मैंने जितनी भी जानकारी बताई है वो आपको घर में रह के ही करना है, और घर में कैसे सतर्क और सावधान रह सकते हैं और किस तरह से अपनी देखभाल कर सकते हैं, इस बारे में थी। तो अब हम बात करते हैं कि कब आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। तो इसके लिए भी कि ऑक्सीजन लेवल अगर 94% से कम होता है, अगर ऑक्सीमीटर पर आपका बेसलाइन सैचुरेशन 94% से कम होता है, तो चिंता की बात है। क्योंकि कोरोना फेफड़ों पर असर डालता है, जिसके कारण गंभीर मामलों में शरीर में ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है। मतलब नॉर्मल में नहीं, मान लीजिए 95 है, 97 है, 100 है, 99 है, तो स्थिति नॉर्मल है, बुखार नहीं, ऑक्सीजन लेवल। लेकिन अगर 94% से नीचे है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो इसके लिए भी पहले आप जब भी जांच करें तो 6 मिनट पहले टहलने जाएं, यानी टहलने के 6 मिनट पहले भी आप जांच करें और टहलने के 6 मिनट बाद भी, और उसकी रीडिंग ले। अगर इसमें 4% या इससे ज़्यादा गिरावट आती है तो तुरंत अस्पताल से संपर्क करना चाहिए। और अभी की जो स्थिति है, कहीं पे बेड नहीं मिल रहे हैं, कहीं पे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए भी आप कुछ काम कर सकते हैं। मतलब स्थिति को थोड़ा सामान्य करने के लिए आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरीके से लेटा जाता है। इससे आप बिल्कुल ठीक तो नहीं हो सकते, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लेकिन हाँ, आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सामान्य हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि 30 मिनट आपको पेट के बल लेटना है, आपको 30 मिनट दाहिनी करवट में लेटना है, आप 30 मिनट है वो थोड़ा टेढ़े होकर के तकिया के टेक लगा करके आप बैठ सकते हैं। बाकी के चौथा और 5वां नंबर तो वो रिपीटेड है, तो आप उसे ना भी करें तो भी चलेगा। और ना क्या करना है, ये 3 चीज़ें अगर आप रिपीट करोगे तो वो उसके अंदर ही आता है, मतलब आप दोहराओगे तो वो उसके अंदर ही आ जाता है। सब कुछ करने के बावजूद भी अगर ऑक्सीजन लेवल सामान्य नहीं होता है, मतलब 94% से ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहूँगी कि हमें हमारे डर को हराना है, हमारे डर से जीतना है। क्योंकि कई बार घबराहट के कारण भी हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ये मैं नहीं, डॉक्टर कहते हैं, आप इनसे ही सुनिए। जो सबसे ज़्यादा मौत हो रही हैं कि मरीज़ या तो घबरा जा रहा है, उस वजह से सांस नहीं ले पाता है, या उसको दिक्कत भी हो रहा है कि लंग्स में इन्फेक्शन हो रहा है और उस वजह से उसकी सांस की लेने की क्षमता कम होती जाती है, और उस वजह से ऑक्सीजन मिलने के बाद भी ब्लड में नहीं पहुंच पा रही। जैसे हम लोग अगर ये कहा जाए कि ऑक्सीजन से डेथ होती है तो गलत है ये। अगर ऐसा होता तो जिन मरीजों को हम 60 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन दे रहे हैं उनकी डेथ क्यों हो रही है? क्योंकि अभी उतनी जांच, उतनी रिसर्च अभी इस पर नहीं हुई कि जांच डेथ हो क्यों रही है। तो हमेशा स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। हम इस तरह की जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।